हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 8। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत अमृत है। संस्कृत इज नेक्टर। आइए चलते हैं आगे। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषाशु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धाशु अर्थात विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा है। इयम भाषा, यह भाषा अनेका भाषणाम, अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी मानी जाती है। प्राचीनयो, प्राचीन काल में, ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि, जितना भी खजाना है, अस्या, इसमें सुरक्षित अर्थात सुरक्षित है। संस्कृत से, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि, किसी ने कथितम कहा है, भारतस्य अर्थात भारत के प्रतिष्ठे दे, दो मजबूत आधार है, संस्कृतम संस्कृतिस्थता, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत में संगणक कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर की सबसे सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका साहित्य वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्र में और चिकित्सा शास्त्र में समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास और अन्य विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य भी अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतया योगदायम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र में योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में अन्य शास्त्र भी हैं, जिनमें वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम विमान शास्त्र इत्यादि नाम उल्लेखनीय, आदि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्यमानाम सूक्त्याभ्युत्थानाम प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्वान है उनकी सूक्तियां हमें प्रेरित करती हैं। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतमुन्नते, विद्या अमृत पीती है। योगा कमरशु कौशलम, कर्म से ही कौशल का योग है। इत्यादि अर्थात और भी। सर्वभूतेषु व्यवहारम कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सभी के व्यवहार को संस्कृत भाषा अच्छा बनाती है, सम्यक बनाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाम केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही वर्तती है। ऐसा धारणाम समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवनाय विविध समाविष्ट असंति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के भी विविध विषय समाविष्ट है, जिसमें महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन शैली और भी वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, इसीलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यम समाजस्य च परिष्कारम भवेत्। इससे क्या होगा? इससे जो मनुष्य है वो समाज का सुधार करेगा।
उक्तंच अर्थात कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम ज्ञान विज्ञान पोषकम, कि संस्कृत भाषा जो है वो अमृत, सरल और सरस वचन बोलने वाली है, भाषाओं में महत्वीय है और ज्ञान विज्ञान पोषक वाली है। आइए पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत के दो मजबूत आधार हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संयत्र है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां, कहावतें सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी परिवार के समान है, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, कर्म से कुशलता का योग है इत्यादि। संस्कृत भाषा सबके साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। इससे मनुष्य और समाज का सुधार होगा। और कहा है, मित्र संस्कृत के वचन रसपूर्ण, सरल और अमृत के समान है। यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान की पोषक है। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। इयम, यह, दिस, मता, मानी गई, एक्सेप्टेड, अस्याम, इसमें, इन दिस, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञान की, ऑफ नॉलेज साइंस, प्रतिष्ठे द्वे, दो मजबूत आधार, टू स्ट्रॉन्ग बेसिस, विचार है, सोच समझकर, कंसाइडरिंग, वांग्मय, साहित्य, लिटरेचर, वेदय, वेदों के द्वारा वह वेदास, विश्व कवि नाम, विश्व स्तर के कवियों का, ग्लोबल पोइट्स, काव्य सौंदर्यम, साहित्य की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, अनुपम, उपमा रहित, मैचलेस, जगती, संसार में, इन द वर्ल्ड, प्रतिपादनम, प्रमाणित करना, एस्टेब्लिशिंग, योगदानम, योगदान, कंट्रीब्यूशन, अन्यानी, दूसरे, अदर्स, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, वास्तुशास्त्रम, भवन विज्ञान, साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, विमान शास्त्रम, विमान विज्ञान, एरोनॉटिक्स, सूक्त, कहावतें, प्रोवर्ब्स, अभ्युदय, सब प्रकार की उन्नति के लिए, फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस, प्रेरयंती, प्रेरणा देती है, इंस्पायर, विद्या, विद्या के द्वारा, ऑफ बाय नॉलेज, अमृतम, अमृत का, ऑफ नेक्टर, अश्नुते, पीता है, ड्रिंक्स, केचन, कुछ, सम, धारणा, विचार, कंसेप्ट, समीचीना, ठीक, करेक्ट, ग्रंथेषु, ग्रंथों में, इन बुक्स, समाविष्टा, भरे हुए, इंक्लूडेड, उत्तम जनानाम, उत्तम लोगों का, बेस्ट पीपल, धृति, धीरज, पेशेंस, जीवन पद्धति, जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल, वर्णिता, वर्णित की गई, डिस्क्राइब्ड, परिष्कार, बेहतरी, रेनफाइनमेंट, सरसम, रसपूर्ण, इंटरेस्टिंग, सरलम, आसान, इजी, वचहा, वचन, नरेशन, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला, इंक्रीजिंग ऑफ नोइंग एंड साइंस। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। अभ्यास प्रश्न 1, उच्चारणम करो, तो उच्चारण करो प्रोनंस। मेरे साथ बोलेंगे, उपलब्धासु, उपलब्धासु, शास्त्रादिभिश्च, शास्त्रादिभिश्च, कौटिल्य रचितम, कौटिल्य रचितम, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान विज्ञानयो, समृद्धमस्ति, समृद्धमस्ति, इत्यादिनी, इत्यादिनी,
समाविष्टा समाविष्टा, संस्कृतिस्था संस्कृतिस्तथा, काव्य सौंदर्यम, विद्या अमृतमश्नुते विद्या अमृतमनुष्यते, अवश्यमेव, संगणकस्य विश्व प्रसिद्धम, सर्वभूतेषु, ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृतमेव, उल्लेखनीयानि, सम्यक, संस्कृत ग्रंथेषु। आइए चलते हैं प्रस्तुत पाठ के प्रश्न 2 पर। रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, भाषया अनेकां भाषाणां जननी मता, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति, अतस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा क्या है? संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा अस्ति। प्रश्न 2, संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्धम अस्ति। संस्कृत का जो वाङ्मय है, जो संस्कृत की विशालता है, विद्वान जो बहुत उसका बड़ा साहित्य है, वो किसमें समृद्ध है? तो संस्कृतस्य वाङ्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। प्रश्न 3, संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत हमें क्या सिखाती है? संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं सम्यक शिक्षयति। संस्कृत हमें अपने व्यवहार को दूसरों के लायक बनाना सिखाती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थ पठनीयम, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? पठनीयम, अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवति। प्रश्न 5, भारतस्य के प्रतिष्ठे।
भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृत संस्कृति तथा। प्रश्न 4, हिंदी अनुवादम कुरुत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्यमामृतमनुष्यते योगा कर्मसु कौशलम इत्यादि सर्वभूतेषु व्यवहारम कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी परिवार के समान है, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, कर्म से कुशलता का योग है इत्यादि। संस्कृत भाषा सबके साथ समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। आप प्रश्न 4 का उत्तर ये लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 5 पर। संस्कृत अनुवादम कुरुत अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का इसमें खजाना सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत के 2 मजबूत आधार हैं, संस्कृत और संस्कृति। आप प्रस्तुत अनुच्छेद का संस्कृत अनुवाद लिखेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इयं भाषा अनेका भाषाणां जननी मता प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। प्रश्न 5 का उत्तर आप इसे लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 6 पर। उचित विकल्पे चिन्हम प्रदर्शय, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संस्कृत भाषा कस्य जननी, संस्कृत भाषा किसकी जननी है? भाषा नाम, भाषाओं की। शून्य से प्रतिपादनम का अक्रोध, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने। संस्कृत से सूक्तया कस्मे प्रेरयन्ति, संस्कृत की सूक्ति कस्मे प्रेरित करती है? अभ्युदय। केशा जीवन पद्धति संस्कृत गृहीतेषु वर्णितः, किस प्रकार के लोगों की जीवन पद्धति संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है? सामान्य जना नाम। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? संस्कृत भाषा। कौटिल्य रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की? अर्थशास्त्रम। का अभ्युदय प्रेरयन्ति सूक्तया। आइए चलते हैं आगे प्रश्न 7 पर। अधोलिखिता नाम पदानाम स्वयं वाक्य प्रयुज्यत। प्रेरयन्ति, अभ्युदय सूक्तया प्रेरयन्ति। सूक्तया, सूक्तया अर्थात सूक्ति। सत्यमेव जयते प्रसिद्ध सूक्तया। केचन कथयन्ति, केचन कथयन्ति यत् संस्कृते धार्मिक साहित्याम न वर्तते। अगला शब्द है समीचीना जनानां संस्कृतं धारणां समीचीना नास्ति। जगति कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धः।
अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न 8 है भाषा अस्ति, भाषा अस्ति। अगला शब्द है आपका विद्या अमृतम, विद्या और अमृतम। संस्कृति तथा, संस्कृति आगे विसर्ग और तथा। आइए चलते हैं आगे। अवश्यमेव, अवश्य एव। अगला वाक्य है शास्त्रादि, शास्त्र आदि। सर्वोत्तमा, सर्व उत्तमा। प्रश्न 9 रंगानी पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। संस्कृत, इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये जो रंगीन शब्द हैं इनकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं और पुनः सेंटेंस को लिखना है। जैसे निधि तो क, संगणकस्य अर्थात कस्य, संस्कृत साहित्ये कस्मिन्, वरिष्ठान कान, सूक्तया कया। आप निम्न प्रश्नवाचक शब्दों को लगाते हुए वाक्य को पुनः लिख देंगे और इस प्रकार अपनी अभ्यास में, इस अभ्यास पुस्तिका में इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।